अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स CSS उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, CSS के ऊपर काम करने से पहले हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है, कुछ टूल्स की हमें रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेसन के अंदर आगाह कर दिया था कि आपके पास किसी टेक्स्ट एडिटर का होना ज़रूरी है। हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है वो क्या है? नोटपैड। नोटपैड बेसिकली आप जाते हो तो आपके पास देखिए ये नोटपैड है। ऑल प्रोग्राम में आप चले जाएं, अगर आप विंडो एक्सपी यूज कर रहे हैं सर्विस में चले जाएं और ये रहा आपके पास नोटपैड। ठीक है, आप इस नोटपैड के ऊपर भी काम कर सकते हो। इस तरह से आप ड्रीम वीवर का भी यूज कर सकते हैं, एडवांस किसी एडिटर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा या जो जो मैं यूज करता हूँ मोस्टली वो क्या है? नोटपैड प्लस प्लस। आप देखिए डेस्कटॉप पे इसका आइकन भी बना हुआ है नोटपैड प्लस प्लस का। तो इसके लिए आप इसको कहाँ से लेंगे? आप गूगल पे चले जाएं, यहाँ पे टाइप कर दें नोटपैड। आपने नोटपैड टाइप किया और प्लस आ गया, आप इसे एंटर कर दें। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें नोटपैड प्लस प्लस .org। आप यहाँ पे जाके इसका जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा आप उसको इधर डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अभी जो हमारे पास मौजूद है इसका लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है? 6.5 है। तो मैंने ये ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड किया हुआ है। अब कुछ और चीज़ें, जब आप हमारे इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं हम आपको एक्सरसाइज फाइल साथ में प्रोवाइड की जा रही है आपको। अब वो आपकी एक्सरसाइज फाइल्स के अंदर है। आपकी जो डीवीडी होगी उसके अंदर एक फोल्डर होगा CSS फाइल XP Academy के नाम का, जो कि यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पर बनाया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है। आप इसको डबल क्लिक कर दें, ओपन कर दें। एक तो आपको इसमें सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जैसा कि अभी तक मैंने आपको नोटपैड का बताया, तो वो नोटपैड प्लस प्लस की आपको इधर इंस्टॉल आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको अपने पास कॉपी करें और इसको इंस्टॉल कर दें। सिंपल सेटअप इसका रन कर दें। ये नहीं कि अगर किसी के पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है तो वो यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक फाइल होगी, अभी मैंने इसको नाम दिया हुआ है इंडेक्स अंडरस्कोर CSS। ये बेसिकली आपकी वो फाइल होगी जिसके ऊपर मैं आपके पास कुछ आपके बेसिक्स CSS आपके रूल अप्लाई करूंगा। और CSS के रूल अप्लाई करने के लिए आपके पास जो एरिया होता है वो कौन सा होता है? हेडर का एरिया होता है। आई हेडर को भी देख लेते हैं। अब मसला ये है, ये आपके पास क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर की फाइल है, जो कि यहाँ पे मुझको फायरफॉक्स दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरा जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर वो शो हो रहा है इंटरनेट के लिए वो क्या है? फायरफॉक्स है। अब आपको इसको एडिट करना है, यानी कि आपको इसको नोटपैड में आप ओपन करना चाह रहे हैं, तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे और एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। पहले मैं इसको सिंपली डबल क्लिक कर देता हूँ। मैंने इसको डबल क्लिक किया, आपके सामने ये एक मैंने फाइल क्रिएट की हुई है। इसी के ऊपर मैं कुछ CSS के रूल आपको अप्लाई करके साथ साथ देता रहूंगा। ठीक है, अब हम इसका देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास इसका व्यू किधर है, यानी कि इसका हमारे पास कोड एरिया किधर है। तो उसके लिए आपको इसी पे ही राइट क्लिक कर देना होगा और एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस पे क्लिक किया आपके पास ये आ जाएगा। शायद आपके पास जूमिंग कंट्रोल उस वक्त कम हुआ हो, देखें, ये देखिए आपके पास इधर आ जाए। यहाँ पर आपके पास आईना बना हुआ है जूम प्लस और जूम इन का, जूम इन और जूम आउट का। तो आप प्लस से जूम आउट, जूम इन, ठीक है, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, माइनस से जूम आउट और जूम इन आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है कि आपको बेहतर से बेहतर दिखाई दे, और मैं इसलिए इसको कर देता हूँ कि यहाँ से आप और बेहतर तौर पर हमारे टेक्स्ट को देख पाएं। और अब हम CSS का जो टैग अप्लाई करेंगे वो हम अपने हेड के सेक्शन के अंदर अप्लाई करेंगे। आपके पास ये जो आपका हेड का सेक्शन होता है, इस सेक्शन के अंदर रहकर आप अपना CSS का, आप अपने पास कोड जो होता है आपके पास जो भी होगा उसको हम लोग इधर टाइप करेंगे। ठीक है, अब CSS के कोड के ऊपर टाइप करने से पहले इस चीज़ का ज़रूरी है कि हमें CSS का सेंटेंस मालूम हो कि CSS का बेसिकली हमारे पास रूल क्या होता है। ठीक है, टाइप करने का। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। इस लेसन में जस्ट मैंने आपको ये बताना था कि आप अपने पास सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करेंगे और आपके पास एक्सरसाइज फाइल्स कहाँ पर मौजूद होंगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए डी स्टूडेंट्स आप मुझे इजाज़त दें। मज़ीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहाँ पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू ज़ुबान में स्टेप बाय स्टेप्स सिखाए जा रहे हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जा रहा है, जिसकी हार्ड कॉपी विजिट TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको
भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डिग्री कलेक्शन चाहिए तो प्लीज़ कॉल करें 0343901779 पे। ईमेल करें xpacademy@ymail.com और आप हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप का हमारा आईडी है एक्सपी अकेडमी, सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है एक्सपी अकेडमी, और लाइक्स करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।